पांच तत्व से मिलकर बने हुए हैं, उसी पांच तत्व से आप लोग मिलकर बने हुए हैं। मानिए जब मृत्यु होता है तो उसी पांच तत्व में चल जाते हैं, फिर वही पांच तत्व से जो भी आपका प्लांट है उसी समय ग्रो हुआ है, उसी पांच तत्व को हम लोग खा रहे हैं, फिर उसी से मानिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, फिर आपका कोई न्यू जनरेशन आ रहा है, फिर वही हो रहा है। मतलब आप वहाँ पे देखिएगा कि मास जो है हम लोग बना नहीं रहे हैं, सिर्फ वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर होते जा रहा है। नमस्ते, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना स्टडी सेंटर में। मैं क्या कर रहा था, क्लास 9th का तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो मेरा पहला वीडियो पटना स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो चुका है। आप उसे देख कर आइए, लाइक कर आइए। वहां पर जो था मैं कहां तक पढ़ाया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक पढ़ाया था। उसमें हम आपको बताए थे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का तीन कंसिस्ट होता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सीधा अब हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा वीडियो। देखिए दूसरा पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है। चलिए क्या पढ़ना है सर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको माइंड में ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। देखिए बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। मास के बारे में बात है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है सर जो फिक्स्ड है या आपका सेम है, सेम हमेशा जो सेम रहेगा, फिक्स्ड है, वो आपका कंजर्व होता है, समझे। और मास का बात है मतलब मैटर के बारे में बात है। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोल रहा है सर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना मास को हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिर्फ एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल हो गया, हम लोग जो है आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े, पांच तत्व से मिलकर बने हुए हैं, उसी पांच तत्व से आप लोग मिलकर बने हुए हैं। मानिए जब मृत्यु होता है तो उसी पांच तत्व में चल जाते हैं, फिर वही पांच तत्व से जो भी आपका प्लांट है उस समझिए ग्रो हुआ है, उसी पांच तत्व को हम लोग खा रहे हैं, फिर उसी से मानिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, फिर आपका कोई न्यू जनरेशन आ रहा है, फिर वही हो रहा है। मतलब आप वहां पे देखिएगा कि मास जो है हम लोग बना नहीं रहे हैं, सिर्फ वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर होते जा रहा है। बस यही बोलता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब मास फिक्स्ड है। मानिए अगर ये अर्थ है, अर्थ तो अर्थ पर मानिए शुरू में आपका अगर 100 मास था, कब का बात है सर, जब अर्थ मानिए 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था, उस समय का बात है। तो अभी भी इसके पास 100 ही मास है, बस अंतर क्या रहा है, वो मास इधर उधर ट्रांसफर होते जा रहा है। पहले क्या था, प्लांट में ज्यादा मास था, हम लोग का मास कम था, पॉपुलेशन कम था। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, प्लांट को कमी कर दे रहे हैं, अपना पॉपुलेशन बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन मास फिक्स्ड है 100 का 100। बस वही है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ना क्रिएट कर सकता है, कोई को नहीं हिम्मत है, कोई नहीं बना सकता है, ना कोई उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी। क्लियर है। दूसरा लॉ पर जाते हैं। दूसरा लॉ हम लोग को पढ़ना था लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। हम आपको पहले ही ये बात आपको समझाए थे कि प्रोपोर्शन जब ये वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब आप लोग मैथ में पढ़े सेम रेशियो, सेम रेशियो का बात हो रहे हैं सर। चलिए डिफिनिट वर्ड जब आ गया मतलब फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो आप लोग याद कीजिए दूसरा चैप्टर में पढ़े थे क्लास 9th का, जो दूसरा चैप्टर था मतलब क्या बोलते हैं, इज मैटर अराउंड द प्योर, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जो फिक्स्ड वर्ड आएगा और सेम रेशियो आएगा तो वो कंपाउंड का डिफिनेशन है। तो बस ये लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन जो है ना, इसमें हम लोग कंपाउंड को ही डिफाइन किए हैं। किसको डिफाइन किए हैं सर, कंपाउंड को डिफाइन किए हैं। क्या डिफाइन किए हैं कि सर आपका जब कभी भी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स है या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, जब वो कंबाइन होता है, मिल रहा है, कैसे मिल रहा है सर, फिक्स्ड रेशियो में, सेम रेशियो मतलब फिक्स्ड रेशियो में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जो दूसरा चैप्टर का डेफिनेशन पढ़े, टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था हम आपको वाटर, कि आप दो आप हाइड्रोजन लेकर आइए,
एक एक आप ऑक्सीजन लेकर आइए, इसमें हम लोग केमिकल कुछ ऐसे रिएक्शन करेंगे लैब में, यहां से वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर आप 3 हाइड्रोजन लिए और 1 ऑक्सीजन लिए, उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। क्यों सर? क्योंकि वाटर बनने के लिए फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। अब वो रेशियो क्या है? अगर हम लोग बाई मास बात करते हैं, किसके अकॉर्डिंग बात हम लोग कर रहे हैं? बाई मास अगर बात कर रहे हैं तो 1:8 होता है, याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में। वाटर का बाई मास रेशियो कितना होता है? 1:8 होता है। ठीक है, यहां तक 2 बात क्लियर है। तीसरा लॉ पर चलते हैं। तीसरा लॉ है आपका लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एकदम शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, बस पढ़ाई करना है, वही आपका सबसे बड़ा जीवन में आपको आगे बढ़ने का सोर्स है। तो बस मैं आपको एकदम सीधा आराम से समझा रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पढ़ाई की बात होगी। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात है। प्रोपोर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है सर? सेम रेशियो है, सेम रेशियो। बस ये बात तो आप हमको समझा चुके हैं। मल्टीपल का मतलब सर 2 से ज्यादा, मोर देन 2। मोर देन 2 को ही मल्टीपल बोलते हैं, क्योंकि 2 रहता है तो उसको बाइनरी बोलते हैं। मोर देन 2, 2 से ज्यादा। तो ये डिफिनेशन क्या बोलता है कि अगर हम लोग मानिए एक ही सेम तरह का कंपाउंड ले रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है वो लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सेम कंपाउंड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सर? सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड टेकन लिया जाता है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, बहुत अलग अलग सोर्स से, वो उसके नाम में ही क्लियर है, मल्टीपल सोर्स से। मस्ट हैव, उसमें अवश्य होगा, क्या होगा सर? उसका सेम फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा, सेम फॉर्मूला होगा। बोलेंगे नहीं समझ आया सर, समझ आएगा। देखो एग्जांपल देखो, अगर मानिए आप डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, आरओ का, ठीक ना, जो आपको लाइब्रेरी में लगा हुआ रहता है, यहां भी लाइब्रेरी है, ठीक है ना, पटना स्टडी सेंटर का, आकर दिन रात पढ़ सकते हैं। तो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं, उसका भी फॉर्मूला H2O होता है। अगर आप टैप वाटर, अपना घर का पानी ले रहे हैं, उसका भी फॉर्मूला सर H2O ही होता है। और अगर आप समझिए, अगर आप गटर का वाटर ले रहे हैं, उसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है। तो यहां देखिए सर, सबका फॉर्मूला H2O। मतलब अलग अलग सोर्स से हम पानी ले रहे हैं, हम फिल्टर का पानी ले रहे हैं, नल का पानी ले रहे हैं, गटर का पानी ले रहे हैं, सोर्स अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला सबका सेम है। वही बात बोल रहा जा रहा है, सेम फॉर्मूला होता है। 3 आपका लॉ था, ये तीनों लॉ हम आपको बता दिए। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना एक न्यू है, जिस हम लोग के लिए न्यू है। क्लास 9th में जो आप लगे, इससे पहले आप ये वर्ड नहीं सुने हैं, एटम तो सुने हैं लेकिन ये वर्ड नहीं सुने होंगे, जिसका नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है सर? एटॉमिसिटी जो है ना, वो नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। सबसे पहले क्लियर रखिए, ये क्या बताता है सर? नंबर ऑफ एटम्स बताता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स बताता है। तो बोले बस आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है। ये नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का अगर आप एक मॉलिक्यूल्स लीजिएगा, उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है, उसको ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे अगर मानिए हम H2 लिए, पहले बताइए ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? हम बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 एलिमेंट समझिए मिल गया, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। कितना मॉलिक्यूल्स है? हम आपको पहले ही लेक्चर में बताए थे कि जो नीचे लिखते हैं, नीचे सर, यही मेरा कहलाता है एटम्स, ठीक है ना, और जो आगे लिखा जाता है आगे, यही मेरा कहलाता है सर मॉलिक्यूल्स। ये बात पहले क्लियर रखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन में H2 में कितना एटम है? बोलेंगे 2 एटम है, लेकिन पहले चेक करेंगे, क्योंकि देखिए डिफिनेशन क्या बोल रहा है, पहले तो वो कंपाउंड होना चाहिए, हाँ कंपाउंड है। एक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तो हाँ एक मॉलिक्यूल्स है। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ एटम है? तो बोलेंगे सर 2 एटम्स है, 2 एटम्स। तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। थोड़ा समझिए इसको, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहा है, H2 हो गया, H2O हो गया, 5H2O हो गया, C6H12O6 हो गया, 5CH3 COOH हो गया। ध्यान दीजिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सबका एटॉमिसिटी निकालिए। क्या बोल रहे हैं? इधर बोल रहे हैं एटॉमिसिटी निकालने के लिए, इधर बोल रहे हैं हम एटम्स निकालने के लिए बात करते हैं। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, कितना नंबर ऑफ एटम्स है, क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए सर? नंबर ऑफ एटम्स। चलिए नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं। सर इसमें 2 है, बोलेंगे हाँ
इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है जो नीचे से देखते हैं, ऑक्सीजन के नीचे एक, यहाँ दो, एक दो कितना हो गया, तीन, यहाँ कितना हो गया, पहले देखिए दो, इधर एक, दो और एक तीन, और तीन को आगे जो मॉलिक्यूल से उसे मल्टीप्लाई किए, तो सिंपल में बोले सर दो और एक कितना हो गया, तीन, और तीन मल्टीप्लाई आगे कितना है, पांच, तो 5 3 जा 15, मतलब कितना हो गया आपका 15। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखिए, इसमें देखिए 6 6 12 12 24, कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ देखिए इसमें कितना है सर, पहले देखिए एक यहाँ, तीन यहाँ, तो 3 1 4, 4 1 5, 6 7 8, 8 हो गया, और 8 कितना आ गया सर, 5, तो 8 5 जा 40, कितना 40। लेकिन एटम्स तो 40 आ गया, लेकिन एटॉमिसिटी देखिए, एटॉमिसिटी क्या बोल रहा है डिफिनेशन, सबसे पहला डिफिनेशन बोल रहा है सर हमको एक मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पर जो भी चीजें एक मॉलिक्यूल कीजिए, इसमें तो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये देखिए हाइट वाटर H2O 5 है, 5 को हटाइए, पहले आपको एक चाहिए, इसमें एक है, इसमें 5 नहीं सर, एक चाहिए, अब निकालिए कितना है, इसमें कितना हो गया, एटॉमिसिटी 2, इसका एटॉमिसिटी 3, इसका एटॉमिसिटी 3, देखिए नंबर ऑफ एटम्स 15 था, लेकिन एटॉमिसिटी हमेशा एक मॉलिक्यूल पर निकलता है 3, इसमें कितना हो गया 24, इसमें कितना हो गया, देखिए 3 1 4 5 6 7 8, उधर देखिए 40, मतलब ये हमेशा नहीं बोल सकते कि एटॉमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नहीं, एटॉमिसिटी हमेशा एक मॉलिक्यूल का निकलता है, इसलिए बोलते पूरा ज्ञान रखिए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, ये बात क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको आयंस के बारे में समझाएंगे, इस वीडियो को तो अच्छा से समझिए, अपने दोस्त उसको भी जिसको एटॉमिसिटी में दिक्कत होगा जाके आपको शेयर कीजिए, खुद पढ़िए, दोस्त को भी पढ़वाइए, ठीक ना। आयंस के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद आगे जो इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा, ठीक ना, मतलब तीसरा वाला, उसमें आयंस बताएंगे, आयंस का टाइप ऑफ कॉम्केटायंस और एनायंस बताएंगे, केमिकल रिएक्शन बताएंगे, और समझिए सिंपल भाषा पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।